नमस्कार, मैं नेहा मोदी। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में बस की चपेट में आई महिला गार्ड ममता की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों का गुस्सा फूटा, मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोकार से 480 प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। राजसमंद के श्री चार भुजानाथ मंदिर में जलझुलने एकादशी का भव्य नजारा। लखी मेले के अंतिम दिन सोने की पालकी में सजी शाही शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक सड़क हादसे ने मंगलवार को बड़ा मोड़ ले लिया। एमबी हॉस्पिटल की गार्ड ममता, जो 29 अगस्त को बस की चपेट में आ गई थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल मोर्चरी के बाहर हंगामा कर दिया। परिजनों की मांग थी कि मृतका के परिवार से किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। हादसे में घायल युवक मोहम्मद आसिफ का इलाज अब भी जारी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति संभालने में जुटे हैं। उदयपुर में बीते 29 अगस्त को हुए सड़क हादसे में मंगलवार को इलाज के दौरान महिला गार्ड ममता ने दम तोड़ दिया। ममता की मौत की खबर मिलते ही परिजन एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पहुंचे और गुस्से में हंगामा कर दिया। परिजनों ने साफ कहा कि ममता परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थी और उनकी मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट में है। इसलिए सरकार यह अस्पताल प्रशासन को परिवार से किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देनी होगी। मृतका के परिजन और मोहम्मद आसिफ के परिजन भी मोर्चरी के बाहर जुटे और प्रशासन से न्याय की मांग की। दरअसल 29 अगस्त की सुबह मोहम्मद आसिफ नौकरी के लिए घर से निकला था। इसी दौरान कोर्ट सर्कल पर उसकी मुलाकात एमबी अस्पताल की गार्ड ममता से हुई। ममता ने आसिफ से लिफ्ट मांगी और दोनों गोवर्धन विलास की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को गंभीर हालत में एमबी अस्पताल लाया गया था, जहां दोनों का इलाज चल रहा था। मंगलवार को ममता ने दम तोड़ दिया, जबकि आसिफ का इलाज अभी भी जारी है। महिला की मौत के बाद मामला गर्मा गया और मोर्चरी के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत कराया। वहीं इस हादसे में घायल आसिफ का इलाज अभी जारी है। सर, मेरी जो मृत हुई है मेरी सिस्टर है ममता बान, मेरी बड़ी सिस्टर है। और ये 29 तारीख को सुबह 6:30 बजे की घटना है। ये यहाँ से हॉस्पिटल से इसके जो यहाँ किराए के मकान में रहती है बलीचा का, वहाँ गोवर्धन विलास की तरफ यहाँ से बैठ के जा रही थी। 6:30 बजे से यहाँ फ्री हुई है। 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ से फ्री होकर के वहाँ जा रही थी, जो जल्दी जाना था इसको। ये लिफ्ट मांग के गई किसी व्यक्ति के साथ में और वहाँ गए और बलीचा के पास में गए और ट्रैवल्स वाला है बजरंग ट्रैवल्स है जो कपासन का है, वो उसने एक्सीडेंट कर दिया। उसका गोवर्धन विलास थाने के अंदर आता है। और जब एक्सीडेंट हुआ उससे आधे घंटे बाद संबंधित यहाँ हॉस्पिटल में लाने के बाद में संबंधित चौकी को, हॉस्पिटल चौकी है उसको सूचित कर दिया था और संबंधित चौकी ने संबंधित थाने को सूचित कर दिया था। लेकिन आईओ 5 दिन हो गया आया ही नहीं है, ना बयान ले लेके नहीं, ना देखने के लिए आया है। कल परसों शाम को मैं वहाँ गया, रिपोर्ट दी वहाँ पे, तो रिपोर्ट देने के बाद में ये कह रहे हैं हाँ अभी CCTV नहीं चल रहा है, हमारी ये नहीं चल रहा है। कल इन्होंने FIR दर्ज की है। कल शाम को किसी व्यक्ति को, अज्ञात व्यक्ति को ये साथ में लेके आए। जब मैंने इनसे पूछा सर ये कौन है, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया कि मेरे मिलने वाला है। ना ट्रेवल्स वाला वहाँ एक्सीडेंट करके भग गया वहाँ से और कहते हैं कि भाई ये तो हम हमारा कानूनी प्रोसेस के हिसाब से हम जब्त करेंगे, जबकि डेली गाड़ी इनके रोड पे इनके थाने के बाहर होकर निकल रही है। श्रीमान आईओ से मैंने निवेदन भी किया थाने में जाके, इन्होंने कहा कि हम हमारा कानूनी प्रोसेस करेंगे। क्या मांग है? मेरी मांग यह है कि मेरे जो दोनों भांजे छोटे छोटे हैं उनको संविदा पे लगाया जाए और जिस ट्रैवल्स वाले ने अभी तक उनकी सूद भी नहीं ली है, जबकि एक की मृत्यु हो चुकी है, एक अभी घायल है। जबकि मैं पुलिस में हूँ, इनको मेरा परिचय भी दिया है, मेरी बड़ी सिस्टर है, लेकिन तो भी ये जानबूझ करके ये आई हो और मेरे को थाने वाले कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब हमारी पुलिस में भी ऐसी स्थिति हो गई है, स्टाफ होते हुए भी, परिवार के होते हुए भी ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आपका नाम बताओ।
मेरा नाम राम प्रसाद है। वर्तमान समय में मैं गंगरार थाने में पोस्टिंग हूँ, चित्तौड़गढ़ जिला है मेरा। लेकिन इनकी अब देख लो सर, ये कंडीशन है। अब ये जबकि कोऑपरेट करने का कोई औचित्य भी नहीं रह गया। अब इनसे जब कहा गया कि गाड़ी जब्त करो, जो मैं कानूनी प्रोसेस के हिसाब से मैं तहरीर दूंगा, जबकि इन्होंने खुद ने गाड़ी छोड़ी है वहाँ से कि भाई कि यार तू जहाँ सवारियाँ हैं उसमें इन्होंने छोड़ दी है, और गाड़ी इनकी डेली इन थाने के बाहर होकर निकल रही है। मेरा बच्चा सुबह 6 बजे निकला था जॉब के लिए, यहाँ से जाता दुकान के लिए, तो रास्ते में इनको लिफ्ट ली होगी लेडीज़ ने, तो लिफ्ट लेके गया, तभी गोवर्धन विलास वाले रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। अब उसके बाद में किसी ने ना सुध ली ना कुछ ला, किसी राहगीर टेम्पो वाले ने यहाँ पे पहुँचाया हॉस्पिटल में, और हमें सूचना दी नंबर लेके। उस टाइम तो उसका गर्म खून था, तो उसने नंबर दे दिया, नंबर लेके सूचना दी, तो हम भागे यहाँ आए, लेकिन यहाँ संभालने वाला कोई नहीं था। उसके बाद हमने संभाला, परिचितों तक आए सब जितने भी थे। उसके बाद में अब ये जो लेडीज़ है, लेडीज़ की डेथ हो चुकी है, और मेरा बेटा जो है वो घायल गंभीर है। उसकी मानसिक स्थिति अभी स्थिर नहीं है, वो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बिल्कुल अभी नहीं है, वो अभी कुछ सोचने समझने लायक भी नहीं है, और उसके सर में अभी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि एक बार इसको घर पे ले जाओ, इसको छुट्टी दे देते हैं, तो आगे अभी क्या इसकी स्थिति रहेगी वो अभी हम कुछ नहीं जान सकते। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये लड़की की जो डेथ हुई है, इसको भी इंसाफ मिले, इसका पूरा सहयोग करे जो हमारी सरकार, और हमारे लड़के को भी जो भी इनसे बनता है उसका भी सहयोग करें। हमारी मांग यही है। मेरा बच्चा गंभीर चल रहा है, एक की तो मौत होगी, इंसाफ चाहिए। उसके भी छोटे छोटे बच्चे, वो भी है नहीं, अभी पूरी हालत से ठीक नहीं हुआ, अभी वो उसके बहुत हालत ख़राब हो रही है। अब हाँ, और इंसाफ चाहिए हमारे को, बस वालों को जितना जल्दी उसको लेके आओ यहाँ से, इंसाफ चाहिए हमारे को बस। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के तहत पुलिस ने इको कार से 480 प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल जब्त की और मौके पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई दवाइयों का वजन करीब 288 ग्राम बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर पुलिस ने खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध नशीली दवाइयों के खिलाफ 48 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पोगरा से मोथली रोड पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध सफेद रंग की इको कार को रोककर तलाशी ली। कार में बैठे 2 व्यक्तियों ने पहले वाहन को भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने करीब 200 मीटर पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान सुनील कुमार मीणा निवासी पोगरा कला और अशोक कुमार मीणा निवासी मैथिली मोहड़ाफला खेरवाड़ा के रूप में हुई। वाहन की तलाशी लेने पर आगे की सीटों के बीच बड़ी मात्रा में कैप्सूल बरामद हुई। जांच में सामने आया कि ये कैप्सूल प्रतिबंधित सॉल्ट, बुप्रेनोर्फिन और ट्रामाडोल युक्त थी, जो एनडीपीएस एक्ट की श्रेणी में आती है। कुल 480 नग कैप्सूल बरामद की गई, जिनका वजन 288 ग्राम और अनुमानित कीमत करीब 5000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने जब आरोपियों से इन दवाइयों को रखने और परिवहन करने का लाइसेंस या परमिट मांगा, तो वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और नशीली दवाइयां तथा इको कार जब्त कर ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल की सुपरविजन में हुई इस कार्रवाई का नेतृत्व थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और उनसे नशे के नेटवर्क के बारे में पूछताछ जारी है। राजसमंद जिले के श्री चारभुजानाथ मंदिर में जल झूलने एकादशी पर आस्था का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिवसीय लखी मेले के अंतिम दिन भगवान चारभुजानाथ के बाल स्वरूप को सोने की पालकी में सजाकर शाही शोभा यात्रा निकाली गई। दूध तलाई पर हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में प्रभु का स्नान करवाया गया। इस अलौकिक दृश्य को देखने मंदिर चौक से लेकर छतों और गलियों तक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेवाड़ के 4 धाम में शामिल राजसमंद के चारभुजानाथ मंदिर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
जलझुलने एकादशी के इस अवसर पर प्रदेश का सबसे बड़ा लखी मेला आयोजित हुआ। 3 दिनों तक चले इस मेले का समापन आज प्रभु के अलौकिक जल स्नान के साथ हुआ। सुबह मंदिर गर्भगृह से भगवान चारभुजानाथ के बाल स्वरूप की प्रतिमा को सोने की पालकी में विराजित किया गया। करीब 11:30 बजे मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा जयकारों के साथ रवाना हुई। चारभुजानाथ की पालकी मृदंग, शहनाई और बैंड बाजों की मधुर ध्वनि से गूंजते माहौल में आगे बढ़ी। प्रभु की झलक पाने के लिए मंदिर चौक, पांडाल और आसपास की छतें भक्तों से खचाखच भर गई। श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाया और जगह जगह पुष्प वृष्टि कर प्रभु का स्वागत किया। शोभा यात्रा में नागर खाना बजता रहा और घोड़े नृत्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्रभु के दर्शन सूरज चांद के प्रतीक और चांदी की पालकी भी इस अलौकिक जुलूस का हिस्सा बने। दूध तलाई पहुंचने पर भगवान चारभुजानाथ के बाल स्वरूप का शाही स्नान करवाया गया। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से जल अर्पित किया तो वहीं टैंकरों से जलधारा बहाकर प्रभु का पवित्र स्नान कराया गया। इस अद्भुत क्षण को देखने देश भर से पहुंचे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। स्नान के बाद शोभा यात्रा पुनः मंदिर लौटी और आरती के साथ भव्य आयोजन का समापन हुआ। रतनपुर बॉर्डर पर ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग-अलग ट्रक से कुल 512 अंग्रेजी शराब और बियर के कार्टन जब्त किए। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त शराब और वाहन की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और उप पुलिस अधीक्षक तपेंद्र मीणा के निर्देश में यह कार्रवाई की गई। रतनपुर बॉर्डर पर ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की। पहला मामला बुधवार को सुबह 12:15 बजे सामने आया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस चौकी रतनपुर ने नाकाबंदी की और उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहे बंद बॉडी ट्रक कंटेनर को रोका। ट्रक के अंदर ड्राइवर सीट के पीछे गुप्त कैबिन में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब और बियर के 111 कार्टन पाए गए। मौके पर चालक कैलाश चंद्र मीना को गिरफ्तार किया गया। दूसरा मामला बुधवार सुबह 7:30 बजे सामने आया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक कंटेनर को रोका। इसमें कुल 401 कार्टन शराब जब्त की गई। चालक सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों मामलों में जब्त शराब और वाहन की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध शराब और मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, उप पुलिस अधीक्षक तपेंद्र मीणा के निर्देश पर थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी और पुलिस चौकी रतनपुर प्रभारी हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह की टीम ने नाकाबंदी और चेकिंग कर यह सफलता प्राप्त की। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में अग्रिम अनुसंधान जारी है। देखिए, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जिले में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना अधिकारी बिछीवाड़ा कैलाश सोनी व रतनपुर चौकी इंचार्ज गोविंद सिंह के द्वारा 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। इसमें जो पहली कार्रवाई है उसमें एक गुजरात नंबर का ट्रक जो कि उदयपुर से होते हुए गुजरात जा रहा था, उससे 111 पेटी अंग्रेज़ी शराब की जब्त की गई है। और जो दूसरी कार्रवाई है उसमें एक महाराष्ट्र नंबर का ट्रक जो कि गुजरात अवैध तरीके से शराब परिवहन कर रहा था, पंजाब और चंडीगढ़ में कंज्यूम होने वाली।
उसमें से 401 पेटी शराब जब्त की गई है। दोनों ही केसेस में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक कैलाश पिता दीताजी मीना जो कि खेरवाड़ा का रहने वाला है और दूसरा सुरेश कुमार पिता मानाराम विष्णु जो कि जालोर का रहने वाला है। दोनों कार्रवाइयों में जब्त की गई शराब व वाहन की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि पिछले 40 दिनों में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कुल 5 करोड़ और 30 लाख रुपए की अवैध शराब व वाहन जब्त किए जा चुके हैं और आने वाले समय में भी जिला पुलिस द्वारा इसी तरीके से ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब की तस्करी पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। उदयपुर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों ने पूरे उदयपुर जिले को उत्साह और आस्था से सराबोर कर दिया। 5 सितंबर को होने वाले इस पर्व पर मुस्लिम समाज खुशी और जश्न के रंग में रंगने को तैयार है। शहर की गलियां, मोहल्ले और बाजार इस समय रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहे हैं। कहीं सड़कों पर झालरों से सजावट की गई तो कहीं बड़े बड़े बैनर और हरे झंडे लहराते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में खास तौर से आकर्षक रोशनी और सजावट ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर उदयपुर शहर से निकलने वाला जुलूस ए मोहम्मदी इस बार भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। युवाओं की टोलियों के साथ छोटे छोटे बच्चे पारंपरिक वेशभूषा और झंडों के साथ कदमताल करते हुए जुलूस में 4 चांद लगाएंगे। जुलूस में नात शरीफ की गूंज से माहौल रोशन होगा। जगह जगह समाज सेवी संगठन और युवक मंडल जुलूस में शामिल लोगों के लिए शरबत और मिठाई की व्यवस्था करेंगे। इस अवसर को मुस्लिम समाज बेहद श्रद्धा और आस्था से मनाता है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म का प्रतीक है। पैगंबर साहब ने अपने जीवन में भाईचारा, इंसानियत, समानता और शांति का संदेश दिया। उनकी सुन्नत और शिक्षाएं आज भी समाज को राह दिखाती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मुसलमान इस दिन खुशी और इबादत के साथ पैगंबर साहब को याद करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। पर्व को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर उदयपुर शहर पूरी तरह तैयार है। सजावट, रोशनी, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों के बीच इस बार भी मुस्लिम समाज अपनी श्रद्धा और उत्साह के साथ पर्व मनाएगा। इस खास दिन पर लोग पैगंबर साहब की शिक्षाओं को याद रखते हुए जीवन में अमल करने का प्रण लेंगे और पूरी दुनिया को शांति और भाईचारे का संदेश देंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों में खास तौर से आकर्षक रोशनी और सजावट ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है। उदयपुर के बापू बाजार में गणपति बप्पा को इस बार अनोखे अंदाज में सजाया गया। स्वास्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल ने भगवान का श्रृंगार 1 करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से किया, जिसमें 50, 100, 200 और 500 रुपए के कुल 58,201 नोट इस्तेमाल हुए। बंगाल की टीम ने इस खास श्रृंगार को पूरा किया। जैसे ही गणपति की झलक दिखाई, जयकारों से बापू बाजार गूंज उठा। इस प्रतिमा को लोग उदयपुर 4 राजा के नाम से जानते हैं। श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने उमड़ पड़े और नोटों से सजाए इस अलौकिक रूप को देखने के लिए लंबी कतार लगी। उदयपुर के बापू बाजार में गणपति बप्पा का इस बार अनूठा श्रृंगार देखने को मिला। स्वास्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल ने भगवान को 1 करोड़ 51 लाख 5,500 रुपए के नोटों से सजाया। इस दौरान 50, 100, 200 और 500 रुपए के कुल 58,201 नोट इस्तेमाल किए गए। इसमें 500 रुपए के 21, 101, 200 रुपए के 11,000, 100 के 21,000 और 85 रुपए के 5100 नोट शामिल थे। नोटों से सजाए जाने के बाद प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पांडाल पहुंचे।
स्वास्थ्य मित्र मंडल की टीम ने बताया कि बंगाल से आए विशेषज्ञों ने श्रृंगार का कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। जैसे ही गणपति की झलक दिखाई, बापू बाजार जयकारों और ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। मुंबई के गणपति महोत्सव के तर्ज पर उदयपुर में भी इस प्रतिमा को उदयपुर चा राजा कहा जाता है। मंडल पिछले 25 साल से गणेश महोत्सव का आयोजन कर रहा है और नोटों से श्रृंगार का यह विशेष रूप 21 साल से चलता रहा है। अग्रवाल ने बताया कि शुरुआत में श्रृंगार का बजट 5,55,555 रुपए थे, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक बार 1,51,00,000 रुपए से अधिक हो गया। मंडल के 30 सदस्य आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा करते हैं और खर्च की रसीद काटकर बाकी राशि वापस कर दी जाती है। भक्त इस अनोखे और भव्य श्रृंगार को महालक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। इस आयोजन ने न केवल बापू बाजार को रौनक दी, बल्कि शहरवासियों में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण भी बना दिया। श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए देर तक पंडाल में रुके और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। खाली दो जने, ज्यादा भीड़ मत करो यहाँ पे, खाली 2 जने भेजो बस। मोबाइल बाहर ना निकालें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। 2 जने यहाँ से निकालना शुरू करो। भैया यहाँ पे श्रृंगार जो हुआ है उस पे आपका क्या कहना है? भैया उदयपुर से राजा बापू बाजार से स्वास्थ्य विनायक मंडल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। और आज हमारे 7वें दिन बापा को 1,51,00,000 की आंगी धराई गई है, जिसमें पिछले 4 दिनों से हमारे कार्यकर्ता और महाराष्ट्र से कारीगर आए थे। दिन रात एक करके हमने ये आंगी को तैयार किया है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे बापा के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं और आप देखिए कितना भव्य सुंदर दर्शन बापा दे रहे हैं। और जो पब्लिक जो आई हुई है और सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पे सहयोग रहा है। पब्लिक को देख के आपका क्या कहना है? मतलब चलेगी दर्शन के लिए? आज जो पब्लिक आई हुई है ये पिछले बहुत सालों में मैंने आज इतनी जो पब्लिक देखी है, बहुत काफ़ी पब्लिक है। और आज देखिए आज 11 बज रही है अभी, और ये लगभग आज 2 बजे तक ये पब्लिक 1 से 2 बजे तक पब्लिक रहेगी आज यहाँ पर। और बताइए। उदयपुर चा राजा बापू बाजार पिछले 28 सालों से यहाँ पर गणपति महोत्सव कर रहा है। इस बार 28वां साल है और हर साल की बात ही इस बार भी बापा के इस दरबार में 1,51,00,000 रुपए के नोटों से आंगी करी गई है। और ये बहुत ही भव्य नज़ारा हुआ है आज इस बापू बाजार में। और मेवाड़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1,51,00,000 रुपए के नोटों से आंगी करी गई है। आप अगर कैमरा घुमाएंगे और सभी तरफ देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी वहाँ तक सारे भक्तगण खड़े हैं। और मैं बता दूँ कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा हूँ और जितने भी भक्त आप यहाँ पर देख पाओगे वो लिटरली मेरे हिसाब से कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई कितने ही सालों से यहाँ पर आ रहा है। तो आप भी यहाँ पर पधारिए। और अभी हमारे पास, आपके पास भी टाइम है, 2-3 दिन और हैं, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए पधार सकते हैं और भव्य आंगी यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत ही साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी भक्तों के लिए महाप्रसादी भी रखी गई है और साथ ही 56 भोग रखा गया है। तो 3 चीज़ें एक साथ हो गई है, भव्य आंगी, महाप्रसादी और साथ ही 56 भोग, तीनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर हो रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उदयपुर से राजा दर्शन करने के लिए बापू बाजार में 2025 में ज़रूर पधारिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम है अमित और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर के खिलाड़ियों ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन किया है। चेन्नई में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर लौटे खिलाड़ियों का उदयपुर में जोरदार स्वागत हुआ। 8 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाया। न्यू महालक्ष्मी नगर कॉलोनी निवासी रेयांश उपाध्याय ने 37 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, जबकि मानस भील ने 42 किलो वेट कैटेगरी में ब्रांज मेडल अपने नाम किया। खिलाड़ियों की इस सफलता से परिजनों और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल रहा। चेन्नई से लौटे नेशनल किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों का उदयपुर में खास अंदाज में स्वागत हुआ।
बस से उतरते ही खेल प्रेमियों और परिजनों ने खिलाड़ियों पर फूल बरसाए और मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान खिलाड़ियों के कोच भूपेंद्र सिंह और कैलाश भारती भी मौजूद रहे। राजस्थान टीम से उदयपुर के 8 खिलाड़ियों ने अलग अलग वेट और एज कैटेगरी में मुकाबले लड़े। इनमें से रेयांश उपाध्याय ने 37 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल और मानस भील ने 42 किलो वेट कैटेगरी में ब्रांज मेडल हासिल किया। इन उपलब्धियों से राजस्थान टीम और खिलाड़ियों के परिवारों में गजब का उत्साह देखने को मिला। विशेष रूप से रेयांश उपाध्याय के घर पर जश्न का माहौल रहा। सिल्वर मेडल जीतकर लौटे रेयांश का स्वागत ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के बीच किया गया। मोहल्ले के लोग उनके साथ खुशी में शामिल हुए और उन्हें घर तक जुलूस की तरह लेकर पहुंचे। घर पहुंचने पर उनकी मां पल्लवी उपाध्याय ने आरती उतारी और फूल बरसाकर बेटे को आशीर्वाद दिया। इस दौरान भावुक रेयांश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच को देते हुए मेडल अपनी मां को पहनाया और कहा कि इस मेडल के असली हकदार वे हैं। मानस भील के परिवार ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मेहनत रंग लाई है और अब उनसे और बड़े मेडल की उम्मीद है। खिलाड़ियों की सफलता पर पूरे उदयपुर में गर्व की लहर दौड़ गई। खेल प्रेमियों ने उन्हें उपरना उड़ाकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जानकारी के अनुसार रेयांश उपाध्याय अब एशियन गेम्स में इंडिया टीम से हिस्सा लेंगे और देश का नाम रोशन करने का सपना पूरा करेंगे। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद कारागार विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। पदोन्नति पर राजेंद्र कुमार ने डीआईजी जेल उदयपुर, कोटा और अजमेर रेंज का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण के मौके पर जेल अधीक्षक राजपाल सिंह और स्टाफ ने उनका स्वागत किया। राजेंद्र कुमार ने स्टाफ की बैठक ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि उप कारागृह से जिला कारागृह में क्रमोन्नत हुई जेलों को प्राथमिकता दी जाएगी और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा। राजस्थान सरकार के आदेश की पालना में कारागार विभाग में पदोन्नति पर राजेंद्र कुमार ने डीआईजी जेल उदयपुर, कोटा और अजमेर रेंज का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्य ग्रहण अवसर पर जेल अधीक्षक राजपाल सिंह सहित कारागार स्टाफ ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद राजेंद्र कुमार ने स्टाफ की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जेल प्रशासन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि कारागारों में अनुशासन और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन उपकारागृहों को जिला कारागृह का दर्जा दिया गया है वहां व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा ताकि कैदी और स्टाफ दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। राजेंद्र कुमार ने जेल प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुधार गृहों में बंद कैदियों को कानून सम्मत अधिकार और सुविधाएं दी जाए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्टाफ से बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जेलों में चल रहे सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके अलावा कैदियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वे रिहाई के बाद समाज में सहज रूप से जुड़ सके। इस दौरान जेल स्टाफ ने नए डीआईजी को विश्वास दिलाया कि उनके मार्गदर्शन में कारागारों की व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होगी। उदयपुर का सुखाड़िया सर्कल अब और भी आकर्षक बनने जा रहा है। जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने मंगलवार शाम निरीक्षण कर निगम अधिकारियों को पूरे उद्यान और आसपास की खाली भूमि का समेकित सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की पहचान बने इस सर्कल को उच्च गुणवत्ता के साथ गार्डनिंग और लाइटिंग से सजाया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने दशहरा दीपावली मेले की लोकेशन और व्यवस्थाओं का भी जायजा लेकर
आयोजन को भव्य बनाने के निर्देश दिए। उदयपुर शहर का प्रसिद्ध सुखाड़िया सर्कल अब और भी सुंदर और आकर्षक रूप लेने वाला है। मंगलवार शाम जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने सर्कल पहुंचकर पूरे उद्यान और आसपास की भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्कल के मुख्य उद्यान के साथ साथ चौपाटी के आगे पीछे पड़ी खाली भूमि को भी समेकित प्लान में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि सुखाड़िया सर्कल शहर की पहचान है और इसे उच्च स्तरीय गार्डनिंग, आकर्षक लाइटिंग और समरूपता के साथ विकसित किया जाए। कलेक्टर ने पूरे प्रोजेक्ट में गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले कलेक्टर मेहता नगर निगम टाउन हॉल भी पहुंचे, जहां आगामी दिनों में प्रस्तावित दशहरा दीपावली मेले को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के चलते वैकल्पिक स्थानों पर विचार किया गया और टीम ने फतेह स्कूल ग्राउंड व गांधी ग्राउंड का निरीक्षण किया। हालांकि अंततः टाउन हॉल परिसर को ही मेले के लिए उपयुक्त स्थान माना गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इस वर्ष भी मेला भव्य स्वरूप में आयोजित हो और आमजन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। पार्किंग व्यवस्था को लेकर निगम के पीछे से वैकल्पिक इंतजाम तलाशने के आदेश दिए गए। निरीक्षण के दौरान निगम के अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी, उद्यानिकी अभियंता अखिल अग्रवाल और राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में बस की चपेट में आई महिला गार्ड ममता की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों का गुस्सा फूटा, मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इको कार से 480 प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। राजसमंद के श्री चार भुजानाथ मंदिर में जलझुलने एकादशी का भव्य नजारा, लखी मेले के अंतिम दिन सोने की पालकी में सजी शाही शोभा यात्रा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।